नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आखिर होली पर बुरी नज़र दोष से कैसे बचें। क्योंकि दोस्तों, बहुत से लोग होली पर तांत्रिक क्रिया करते हैं अपने कामों को पूरा करने के लिए। तो होली पर हम इससे कैसे बच सकते हैं साथ वो, और अगर आपको बुरी नज़र लग भी जाए तो वो कैसे दूर खड़ी जाएगी। खुशियों के रंग लिए होली का पर्व आपके लिए कहीं बुरी नज़र या टोटके चलते परेशानी का बड़ा कारण न बन जाए, इसके लिए आपको इस लेख में दी गई बातों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। रंगों से जुड़ा पावन पर्व होली इस साल 25 मार्च 2024 को मनाया जाएगा, जबकि इससे ठीक एक दिन पहले यानी 24 मार्च 2024 को होली का दहन किया जाएगा। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माने जाने वाले होली पर जहां तमाम तरह की परेशानियों से बचने के लिए उपाय किए जाते हैं, तो वहीं इसी पावन पर्व पर आपकी खुशियों को नजर लगने का खतरा भी बना रहता है। बुरी नजर के माना जाता है कि यह कभी भी किसी को लग सकती है। आइए होलिका दहन और होली खेलते समय किए जाने वाले टोटकों या फिर बुरी नजर से बचाने वाले उपाय के बारे में विस्तार से जानते हैं। चौराहे पर बचकर निकले। होलिका दहन के दिन जब कभी भी आप बाहर निकलें तो किसी चौराहे पर की गई पूजा आदि को भूल कर न तो डांके। यदि भूल से ऐसी गलती हो जाए तो उस टोटके या फिर कहें बुरी नजर से बचने के लिए एक काले कपड़े में तिल डालकर अपने सिर पर 7 बार वार लें और उसे होलिका के आग में डालकर जला दें। मान्यता है कि इससे बुरी नजर का खतरा टल जाता है। यदि गलती आपसे दूसरे दिन होती है तो आप उस दिन होलिका की राख को तिलक के रूप में अपने माथे पर लगा लें। इससे भी नजर दोष से बचाव होता है। सिर ढंक कर होली खेलें। होली के दिन किसी की बुरी नजर या फिर कहें टोटके का सबसे बड़ा खतरा सिर से होता है, जिस पर कोई कुछ भी डालकर टोटके या तंत्र मंत्र आजमा सकता है। इससे बचने के लिए व्यक्ति को होली खेलने के लिए घर से निकलते समय सिर पर टोपी, साफा या फिर कोई गमछा पहनकर निकलना चाहिए। ऐसे में यदि आपके पर कोई कुछ भी फेंकता है तो वह सिर को स्पर्श नहीं करेगा। ऐसी चीजें खाने से बचें। होली के दिन दूसरा खतरा किसी के द्वारा दी गई खाने की चीज से होता है। मान्यता है कि होली के दिन खाने की मीठी चीज के जरिए ऐसे टोटके किए जाते हैं। ऐसे में यदि आपको किसी के जरिए तंत्र मंत्र आदि टोटके का खतरा हो तो उसके यहाँ कुछ भी खाने से बचना चाहिए। विशेष रूप से उसके हाथ से दिए गए मीठी चीज एवं पान, इलायची आदि का सेवन भूलकर भी न करें। तो चलिए अब बात करते हैं नजर दोष दूर करने के उपाय के बारे में। इस उपाय से दूर होगा नजर दोष। यदि आपको लगता है कि आपको होली के दिन किसी व्यक्ति विशेष की नजर लग गई है या फिर उससे आपको खुद या फिर अपने बच्चों को नजर लगने का खतरा बना हुआ है, तो आप होली वाले दिन जाकर उसका पैर छूकर आशीर्वाद लें। इससे आपको नजर नहीं लगेगी, साथ ही आपका काम भी बनेगा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर बालाजी सरकार। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे होलिका दहन की पूजा विधि के बारे में। साथ ही पूजा विधि में ऐसी कौन सी गौलतियां हैं जो भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। साथ ही अगर होलिका की पूजा विधि में आप ये काम कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को अपनी बहन होलिका के जरिए जिंदा जलाना चाहता था, लेकिन प्रहलाद की भक्ति की जीत हुई और होलिका आग में जलकर भस्म हो गई। तभी से होलिका दहन की परंपरा चली आ रही है और होलिका दहन के अगले दिन रंगों का उत्सव मनाया जाता है। रंग वाली होली को दुल्हंडी के नाम से भी जाना जाता। होलिका दहन के लिए सड़क किनारे या चौराहे पर लकड़ी कंडे झाड़ियां इकट्ठा कर 1 सप्ताह पहले ही होलिका तैयार की जाती है। होलिका दहन के दिन लकड़ियों के इस ढेर को होलिका के रूप में जलाया जाता है। होलिका की पूजा के लिए गोबर से होलिका और प्रहलाद की मूर्तियां भी बनाई जाती हैं। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं कि पूजा विधि में इस्तेमाल होने वाली पूजा सामग्री के बारे में। आखिर हमें पूजा के लिए क्या क्या सामान लेना है। तो सबसे पहले चावल, फूल कपास, फूलों की माला, हल्दी, मूंग, गुलाल, नारियल, बताशा और 5 से 7 प्रकार के अनाज का उपयोग किया जाता है। इसके बाद होलिका की परिक्रमा की जाती है और होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन की पूजा करने के लिए सबसे पहले स्नान करना जरूरी है। स्नान के बाद होलिका की पूजा वाले स्थान पर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। पूजा करने के लिए गाय के गोबर से होलिका और प्रहलाद की प्रतिमा बनाएं। वहीं पूजा की सामग्री के लिए रोली फूल, फूलों की माला, कच्चा सूत, गुड़, साबुत, हल्दी, मूंग, बताशे, गुलाल, नारियल, 5 से 7 तरह के अनाज और एक लोटे में पानी रख लें।
इसके बाद इन सभी पूजन सामग्री के साथ पूरे विधि से पूजा करें। मिठाइयाँ और फल चढ़ाएं। होलिका की पूजा के साथ ही भगवान नरसिंह की भी विधि से पूजा करें और फिर होलिका के चारों ओर 7 बार परिक्रमा करें। होलिका दहन पूर्णिमा तिथि को होता है और शास्त्रों में पूर्णिमा को माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे खास माना जाता है। होलिका दहन की रात को महासिद्धि की रात माना गया है। इस वक्त किए जाने वाले सभी शुभ कार्य फलित होते हैं और मनचाहा परिणाम आपको मिलता है। तो चलिए अब बात करते हैं पूजा विधि के बाद। एक ऐसे उपाय के बारे में, अगर आप पूजा विधि के बाद कर लेते हो तो आपकी हर समस्या सुबह तक खत्म हो जाएगी। तो आपको माता लक्ष्मी में लिए एक ऐसे चीज का भोग लगाना है जो माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। होली की रात पूर्णिमा की रात होती है। इस रात पर मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए केसर की खीर बनाएं और उससे मां लक्ष्मी का भोग लगाएं। इस खीर का भोग लगाने के बाद अगले दिन सुबह स्नान करने के बाद खीर का एक हिस्सा कन्या को खिलाएं और एक हिस्सा गरीबों को खिलाएं। वृंदावन में होली 1 महीने पहले से ही शुरू हो जाती है। रंगों की होली के अलावा यहाँ पर फूलों और लट्ठ की होली भी बहुत फेमस है। यहाँ होली का जश्न देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। इस दौरान विदेशी यात्री भी आपको यहाँ होली का जश्न मनाते दिख जाएंगे। भारत में विभिन्न तरह के तीज त्योहार मनाए जाते हैं। इन्हीं में से एक त्योहार है होली का पर्व। देश भर में इस पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन कान्हा की नगरी में होली का पर्व अलग ही अंदाज में मनाया जाता है। फूलों की होली के साथ शुरू हुआ, ये त्योहार रंगों की होली के साथ समाप्त होता है। राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक माना जाने वाला ये पर्व दुनिया भर में मशहूर है। इसे देखने के लिए देश विदेश से लोग मथुरा बरसाना पहुंचते हैं। होली के इस पर्व में एक दिन लट्ठमार होली खेलती है। इस दिन महिलाएं पुरुषों के ऊपर लाठी बरसाती है और खुशी से हर कोई रस्म को निभाता है। इस साल होली सेलिब्रेशन के लिए अगर आप वृंदावन जा रहे हैं तो यहाँ हम आपका बता रहे हैं। वृंदावन के उन मंदिरों के में जहाँ होली का जश्न देखने लायक होता है। प्रेम मंदिर वृंदावन के सबसे पवित्र और खूबसूरत मंदिरों में से एक है। जो भी लोग वृंदावन जाते हैं वह प्रेम मंदिर के दर्शन के लिए जरूर जाते हैं। सफेद संगमरमर के इस खूबसूरत मंदिर परिसर में भगवान कृष्ण के सभी रूपों को दिखाया गया है। यहाँ पर होली का जश्न देखने लायक होता है। ध्यान रखें कि होली पर यहाँ काफी भीड़ मिल सकती है। बांके बिहारी मंदिर के अंदर ही खूब गुलाल और फूल उड़ाए जाते हैं। यहाँ पर रंग का पानी भी लोगों पर डाला जाता है। होली के दौरान वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर जरूर जाएं। इसी मंदिर के आसपास होली की सबसे ज्यादा रौनक होती है। मंदिर तक पहुंचने के लिए तंग गलियों से गुजरना पड़ता है और यहाँ से ही लोग होली खेलना शुरू कर देते हैं। इस्कॉन मंदिर में भी भक्तों की भीड़ लगी रहती है। यहाँ पर फूलों की होली होती है। यहाँ रंग बिरंगे फूलों की पंखुड़ियाँ हवा में दिखती है। ये नज़ारा बेहद खूबसूरत होता है। गोविंद देव जी मंदिर यहाँ के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। यहाँ भी होली बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। होली पर आप इस जगह पर जा सकते हैं। देश में कई जगहों पर अलग अलग रूपों में होली का त्योहार मनाया जाता है, लेकिन ब्रज की होली पूरी दुनिया में मशहूर है, जहाँ हर जगह होली का त्योहार 1 या 2 दिन ही मनाया जाता है। बसंत पंचमी से ब्रज में होली की शुरुआत हो जाती है और यह क्रम 40 दिनों तक चलता है। इस बीच ब्रज के विभिन्न क्षेत्रों जैसे बरसाना, मथुरा, वृंदावन, नंदगांव आदि में विभिन्न प्रकार की होली खेली जाती है। यहाँ की होली में लोग सब कुछ छोड़कर राधा कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाते हैं। ब्रज की होली देखने के लिए देश विदेश से लोग मथुरा और बरसाना पहुँचते हैं और धूमधाम से होली मानते हैं। साथ ही सभी लोग खुशियाँ मिठाइयाँ बांटते हैं।